Hello students, welcome to the channel. So today we are here to discuss the worksheet number 20 of class 9th English. Okay, so let's start the worksheet. यहाँ पे हमें एक पैराग्राफ दिया है, चलिए देखते हैं क्या लिखा है इसमें. Dear students, I am sure you all found it interesting to look for describing words for people around you. You have read the unit The Fun They Had last month. You got to know about Tommy and Margie in this worksheet. In task A, you will find jumbled up character sketches of both the character. You have to unjumble them and put them in correct order. In task B, you have to describe your favorite character. ठीक है, तो टास्क ए और टास्क बी करना है यहाँ पे हमें. टास्क ए क्या है? टॉमी इज़ 13 ईयर ओल्ड बॉय. यानी कि हमें यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं जो जम्बल्ड हैं, इधर उधर लिखे हुए हैं. उनमें से हमें सेंटेंसेस को सिलेक्ट करना है और कौन सा किस में आएगा उसमें फिल करना है. तो सबसे पहला ये देखिए, हमारी सबसे पहली लाइन क्या है? टॉमी इज़ अ 13 ईयर ओल्ड बॉय. तो ये लाइन किसके बारे में है? टॉमी के बारे में. तो ये लाइन किसके में आएगी? टॉमी में. तो ये किस में हो गया? टॉमी. मार्गी इज़ क्यूरियस बाय नेचर. तो ये आ जाएगा मार्गी के बारे में. तो ये हो जाएगी मार्गी वाले कॉलम में आ जाएगा ये. ठीक है. और ही स्मार्ट एंड फ्रेंडली. तो ही यानी कि कोई लड़का है और यहाँ पे लड़का कौन है? टॉमी. तो ये किस में आ जाएगा? टॉमी में. ठीक है. तो ही इज़ स्मार्ट एंड फ्रेंडली, ये आ जाएगा टॉमी में. अगला है शी शेयर्स हर फीलिंग्स इन हर डायरी. शी शेयर्स हर फीलिंग इन हर डायरी. तो शी लड़की है यानी कि मार्गी है. तो ये लाइन किस में आ जाएगी? मार्गी वाले कॉलम में. ठीक है. नेक्स्ट है ही इज़ क्यूरियस बॉय एंड फाउंड हिज ग्रैंडफादर्स बुक. यहाँ बॉय की बात हो रही है और ही लिखा हुआ है तो ये टॉमी में आएगा. She did not know much about the past but liked reading about past. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है? लड़की की बात हो रही है. She did not know much about the past but liked regarding about past. ठीक है. नेक्स्ट है he likes to gather knowledge looking at telebooks. यहाँ ही की बात हो रही है यानी कि किसी लड़के की बात हो रही है, तो ये हम इस कॉलम में लिख देंगे. फिर she found her mechanical teacher boring. शी है तो मार्गी में आ जाएगा. शी वॉन्टेड टू गो रियल स्कूल एंड इमेजिन्ड अ लाइफ विद फ्रेंड्स. ये भी शी में आएगा क्योंकि ये लड़की की यानी कि ये मार्गी में आएगा क्योंकि ये लड़की की बात की गई है. चलिए टास्क 1 जो है हमारा कंप्लीट हो गया है. टास्क बी पे आ जाते हैं हम लोग. इन द स्पेस गिवन बिलो डिस्क्राइब वन ऑफ योर फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम एनी स्टोरी और नॉवल यू मे हैव रीड. It can be story you read in Hindi. However, you have to describe the character in English. If you want, you can draw the characters as well. तो यहाँ पे क्या करना है आपको? यहाँ पे आपने किसी भी फेवरेट कैरेक्टर के बारे में आपको लिखना है, जिसको भी आपने, चाहे वो आपने हिंदी की स्टोरी में पढ़ा हो, चाहे वो आपने इंग्लिश की स्टोरी में पढ़ा हो, आपको उसके बारे में यहाँ पर लिखना है. तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता देती हूँ. मुझे मान लीजिए मेरे को जो टॉमी है, मैंने एक स्टोरी पढ़ी है और उस द फन दे हैड और उसका एक कैरेक्टर था टॉमी, तो मुझे वो बहुत ही अच्छा लगा. तो यहाँ पे हमने टॉमी के कॉलम में जो भी लाइंस लिखी हैं वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं. या फिर आप टॉमी को किसी और वर्ड से, किसी और लाइन से डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं. और यहाँ पे आप किसी और को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं. जैसा कि अभी तक की वर्कशीट्स में हमने आई थिंक 2 चैप्टर्स किए हैं, द रोड नॉट टेकन और द फन दे हैड. तो आप ये इसमें द रोड नॉट टेकन के राइटर को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो सभी से अलग सोचते थे. जब भी उनके सामने कोई 2 चॉइस आती थी तो वो एक ऐसी चॉइस लेते थे. यानी कि जब उनके सामने 2 रोड्स आई थी तो उन्होंने एक ऐसी रोड को चुना था जिस पे मतलब जो बहुत ही रेयर यूज़ होती है. ठीक है. तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने किसी भी फेवरेट कैरेक्टर के बारे में. ठीक है. चलिए इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट ख़त्म होती है. अगर आपको हमारी वर्कशीट हेल्पफुल लगे, अगर आपको हमारे आंसर्स हेल्पफुल लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए. थैंक यू सो मच.